तो गाइज़ ये मेरी बाइक का पिछला रियर टायर है और जितने एरिया में मैं फ़ोकस कर रहा हूँ यहाँ पर कोई आपको नील लगा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा। कहीं भी ऐसा कोई बहुत बड़ा आपको होल या कोई छेद इस तरीके का दिख रहा है कि जिससे लग रहा हो कि हाँ हवा वगैरह रिस सकती है, तो अभी आप लोगों की ये गलतफ़हमी मैं दूर करता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि यहाँ पर जो पंचर है इसने 3 दिन से मुझे परेशान करके रखा हुआ था। कल मैं हाईवे पर भी बाइक चला कर के आया हूँ और इस पंचर की वजह से मुझे से 2 बार बाइक रोक करके उसमें मुझे अपनी एयर जो है वो फ़िल करनी पड़ी। ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे बैकपैक में मेरा जो इन्फ्लेटर है, टायर इन्फ्लेटर हीरो वाला, जिसका मैंने आप लोगों को रिव्यू भी दिया था, वो मेरे पास था। तो मैंने ईज़िली जो है हवा जो अपनी आराम से फ़िल कर ली और मैं फिर वापस अपना जो एक्टिविटी थी उसको कंटिन्यू कर पाया। सपोज़ करिए आपके पास पंप नहीं है और इस तरीके की सिचुएशन आती है। हाईवे पे आप भी जानते हैं कि पंक्चर रिपेयर शॉप या ऐसा कुछ बहुत दूर तक, बहुत मान कर के चलिए नियर बाई होना बड़ा मुश्किल होता है। नेल लग जाता है तो मान लीजिए नेल जब तक लगा है तब तक थोड़ी बहुत हवा जो है वो बची रहती है। अब ये टोटली मेरी समझ के बाहर है कि आखिर ये इस तरीके का पंचर जो है बिल्कुल विजिबल नहीं है देखने में और इतनी तेज़ी से हवा इससे लीक हो रही है कि आप खुद ही सोच लीजिए कि मुझे 2 बार हवा अपना फिल करनी पड़ी है। तो ये कैसे यहाँ पर क्रिएट हो गया, कैसे बन गया, मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाता हूँ, है। आप लोग बताइएगा कि आखिर ऐसा पंचर आप लोगों ने कभी फेस किया है? देखिए सामने दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं अभी दिखाई दे रहा है। और अभी देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 2-3 बार मैंने ऑब्ज़र्व किया लेकिन बहुत टाइम की कमी थी तो मैं बहुत अच्छे से नहीं इसको ऑब्ज़र्व कर पाया। और यहाँ जा कर के ये देखिए, ये दिख रहा है, ज़ूम करके 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कोई मार्क तक नहीं है हल्का सा यहाँ पर और इतना ज़बरदस्त पंचर ये है, इतनी तेज़ी से हवा लीक कर रही है। जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ग्रूव दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने भी वायर से इसको एक्चुअली मैं कोशिश की थी चेक करने की कि इसकी डेप्थ कितनी है, क्या है। और बिल्कुल मतलब मेरे किसी इमेजिनेशन से बिल्कुल बाहर की बात है कि अगर किसी चीज़ से ऐसा ये पंचर हुआ है तो आखिर वो चीज़ इसमें स्टक क्यों नहीं है, लगी क्यों नहीं है, वो निकल कहाँ गई और किस चीज़ से इतना रैपिडली यहाँ पर पंचर इस तरीके से हो सकता है जबकि वो चीज़ इसमें स्टक भी नहीं है। तो ये बड़ा एक तरीके से स्ट्रेंज बात है और इसकी वजह से 3 दिन से लगातार मैं कम से कम मान के चलिए 6-7 बार कम से कम हवा इसमें फ़िल कर चुका हूँ। टाइम मेरे पास था नहीं, आज मुझे टाइम मिला तो मैंने इसको अभी कीनली देखा है, तब मुझे समझ में आया। एक बार को मुझे लगा कि अभी यहाँ पर बरसात हुई थी तो मुझे लगा कि शायद साइड वॉल जो है थोड़ा-सा पानी की वजह से या टेम्परेचर थोड़ा-सा अप डाउन होता है तो साइड वॉल में क्या होता है कि थोड़ा-सा हवा लीक करने लग जाती है या मान लीजिए कोई डर्ट वगैरह थोड़ी चली गई तो साइड वॉल का कॉन्टैक्ट टायर से टूट जाता है। उस वजह से हवा लीक करती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ज़रूर ज़रा नोटिस करिएगा। और बाकी ये क्या है, मैजिक है क्या है, पता नहीं। ख़ैर अब ये मिल गया है तो अब इसको रिपेयर करूँगा और देखता हूँ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं और तो कोई पंचर नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम मिला तो है और रिपेयर करके देखता हूँ फिर मैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो प्लीज़ ज़रा गौर ज़रूर करिएगा, वो भी सोप वाटर के साथ में ही आपको ये पता लग पाएगा। खाली पानी से तो मैं इसको 2-3 बार मैंने चेक करके देखा है। थैंक यू गाइस।